और आज भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि सर मैं एक एक्सटर्नल एसएसडी परचेज करूं या आपने जो जुगाड़ बताया था उसके साथ जाऊं। अगर आप ये जो रेडीमेड एक्सटर्नल एसएसडी आती है वो लेते हो तो सबसे पहले तो आपको मतलब वो अलग अलग चीजें परचेज नहीं करनी पड़ेगी, एक ही ऑल इन वन सॉल्यूशन है, ठीक है। और दूसरा फायदा इसका ये है कि इसमें आपको इंक्रिप्शन का सपोर्ट मिल जाता है। तीसरा फायदा ये है कि ये वाटर रेजिस्टेंट होती है, डस्ट प्रूफ होती है, शॉक प्रूफ होती है, ठीक है। तो इसके बहुत सारे फायदे भी है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारे नुकसान भी है। सबसे बड़ा तो मेजर जो ड्रॉबैक है वो ये है कि इसमें आपको बहुत ज्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं। इससे काफी कम पैसों में, काफी कम प्राइस में, 70% या 75% प्राइस में इससे भी फार बेटर एक्सटर्नल एसएसडी आप अपने खुद के लिए ही बिल्ड कर सकते हो, जो आगे मैं आपको दिखाने वाला हूं। दूसरा जो इसमें नुकसान है वो ये है कि ये जितनी भी एसएसडीज मैंने देखी है ना, जो रेडीमेड एक्सटर्नल एसएसडीज हैं रेप्यूटेड ब्रांड की, मेजॉरिटी एसएसडीज में आपको या तो 3 साल की वारंटी मिलती है। अब ये जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है वहां पे कहीं भी क्लियरली मेंशन नहीं होता, लेकिन मैं जनरली अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि जहां पे आपको 3 साल की वारंटी मिलेगी ना और वो एसएसडी सस्ती भी होगी तो उसमें मेजॉरिटी चांसेस है कि उसमें आपको QLC NAND फ्लैश मेमोरी का सपोर्ट मिलेगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। जहां पे हम डेटा की बात कर रहे हैं, डेटा को स्टोर करने की बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि आप इस पे डेटा राइट करोगे, फिर उसको कहीं और ट्रांसफर करोगे, उसके बाद उसको वॉश करोगे, मतलब डिलीट करोगे, उसके बाद नया डेटा राइट करोगे, ट्रांसफर करोगे, तो ये जो प्रोसेस है वो थाउजेंड्स ऑफ टाइम रिपीट होगा, ठीक है। तो वहां पे आपको ऐसी ही एसएसडी चाहिए जिसका जो लाइफ स्पेन है या इंड्योरेंस है या डेटा राइटिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा हो। अगर वो QLC NAND फ्लैश मेमोरी वाली एसएसडी होगी तो बहुत ही जल्द खराब हो जाएगी, ठीक है। तो ओवरऑल वो नुकसान है, लेकिन अगर आप मेरे जैसे यूजर हो, मेरी तरह सोचते हो, तो आप इससे भी काफी कम पैसों में अपने खुद के लिए इससे भी फार बेटर एक्सटर्नल एसएसडी बिल्ड कर सकते हो, जो अभी मैं आगे आपको दिखाता हूं। ओके, तो ये जो स्क्रीन पे आपको डिवाइस दिख रहा है ना, ये है एक एक्सटर्नल एसएसडी एनक्लोजर। इसमें आप एक अच्छी क्वालिटी की M.2 NVMe एसएसडी लगा के उसको एक्सटर्नली USB पे कनेक्ट कर सकते हो। मेजॉरिटी जो एनक्लोजर्स मैंने देखे हैं और अभी आगे वीडियो में जो आपको मैं दिखाने वाला हूं वो एल्यूमिनियम के आते हैं, तो ये एक पैसिव हीट सिंक का भी काम करते हैं, तो आपकी एसएसडी इतनी ज्यादा गर्म नहीं होगी। जितने भी एनक्लोजर्स मैंने देखे हैं, स्टडी किए हैं, उनमें आपको राउंड अराउंड 10 Gbps यानी कि 10 गीगाबिट्स पर सेकंड यानी कि राउंड अराउंड 1 गीगाबाइट पर सेकंड की स्पीड मिलेगी। तो ये जो सबसे पहला एनक्लोजर जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, रेकमेंड करना चाहता हूं, ये ओरिको कंपनी का है। तो ये एनक्लोजर अभी आप परचेज करते हो तो बिकॉज ऑफ डील ये आपको 1000 के आसपास मिल जाएगा, और ये उसी का ही व्हाइट वाला वर्जन है जो आपको सेम प्राइस में मिल जाएगा। अभी एक और कंपनी है PI Box इंडिया, तो ये उसी कंपनी का M.2 NVMe का एनक्लोजर है, जिसमें आप एक अच्छी क्वालिटी की M.2 NVMe लगा के उसे USB पे कनेक्ट कर सकते हो। इसके साथ आपको USB टाइप A वाला और USB टाइप C वाला दोनों केबल मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये भी उसी कंपनी का एक और वर्जन है M.2 NVMe का ही। इसमें और उसमें दोनों में फर्क ये है कि दोनों में कंट्रोलर अलग अलग यूज किए गए हैं। इसमें आपको Realtek का कंट्रोलर मिलेगा, इसमें आपको J Micron का कंट्रोलर मिलेगा, ठीक है। दोनों ही रेप्यूटेड ब्रांड्स हैं, तो ऐसा मत सोचना कि ये लूं या ये लूं, जो मर्जी ले लो, दोनों ही बहुत बढ़िया चलेंगे। और ये उसी का ही RGB स्ट्रिप वाला वर्जन है, उसमें नॉन RGB था, उसमें मतलब कोई भी लाइटिंग नहीं मिलेगी। इसमें आपको एक सिंगल साइड पे RGB स्ट्रिप मिलेगी, जिसकी वजह से लुक्स थोड़ा सा इंप्रूव हो जाता है और प्राइस भी थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो ये आपको अभी 900 रुपये में मिल जाएगा। तो पिछले वीडियो में कोई भी एनक्लोजर मैंने आपको ऐसा रेकमेंड नहीं किया था जिसमें रेडीमेड जो एनक्लोजर है उसी में ही फैन लगा हो, ठीक है। वो सारे के सारे जो थे वो पैसिव कूलिंग करते थे, किसी में भी एक्टिव कूलिंग नहीं थी, किसी में भी फैन नहीं लगा हुआ था। लेकिन ये एनक्लोजर मैंने फाइंड आउट किया है, जो कि अभी डील में होने की वजह से आपको 950 में मिल जाएगा। इसमें आपको ऑन बोर्ड फैन भी मिलेगा, मतलब एक्टिव कूलिंग करेगा। ये छोटा सा एक फैन मिलता है जो कि आपकी एसएसडी को M.2 NVMe एसएसडी जो कि गर्म होती है उसको ठंडा रखने का भी काम करेगा, ठीक है। अब ये जो एनक्लोजर है वो भी बहुत बढ़िया है। इसमें थोड़ा सा बड़े साइज का फैन लगा हुआ है। इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया उसमें फैन की साइज छोटी थी, इसमें थोड़ा सा बड़ा फैन लगाया हुआ है। तो अगर आप कंसर्न हो बहुत ज्यादा हीटिंग को लेके या अपनी एसएसडी की कूलिंग को लेके, तो आप इसके साथ भी जा सकते हो। अभी डील में होने की वजह से आपको 1484 में मिल जाएगा। ओके, तो ये इतने M.2 NVMe के एनक्लोजर्स हैं जो मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं अभी। ओके, तो अब बात कर लेते हैं M.2 NVMe एसएसडी की। ये जुगाड़ लगा के जो भी यूजर अपने लिए एक एक्सटर्नल एसएसडी बनाएगा उसका टारगेट यही होगा कि अपने डे टू डे लाइफ में वो बहुत सारा डेटा यहां से वहां ट्रांसफर करना चाहता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक ऐसी ही एसएसडी परचेज करनी चाहिए जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली जो QLC NAND फ्लैश मेमोरी वाली एसएसडी होती है वो सीधा सीधा एलिमिनेट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद बात आती है जनरेशन की, कि Gen 3 वाली ले या Gen 4 वाली ले या Gen 5 वाली ले। यहाँ पे हम इन सारी एसएसडीज को एक्सटर्नली एनक्लोजर के साथ चलाने वाले हैं। तो जितने भी एनक्लोजर्स मैंने आपको दिखाए हैं उनमें जो लगे हुए कंट्रोलर है और जिस पोर्ट पे आप इन एनक्लोजर्स को कनेक्ट करने वाले हैं वो है USB पोर्ट, ठीक है। तो चाहे आप कितनी ही हाई क्वालिटी की हाई स्पीड वाली ज्यादा पैसे खर्च के एसएसडी लगा लो, यहाँ पे आपको क्योंकि वो USB पे चल रही है उसकी वजह से आपको 1 Gbps से ज्यादा स्पीड नहीं मिलेगी। अगर आपके पास आपके मदरबोर्ड पे USB 3.2 Gen 2 का पोर्ट है और आपने कोई ऐसा
एनक्लोजर परचेज किया है तो वहां पे आपको मैक्सिमम 2 गीगाबाइट की ही स्पीड मिलेगी, उससे ज्यादा स्पीड यूएसबी में हमें मिल ही नहीं सकती है। तो वहां पे फिर बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करके एक अच्छी क्वालिटी की हाई एंड जेन 4 एसएसडी परचेज करना या जेन 5 में चले जाना तो क्लियरली मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी है। तो इसमें आप एक अच्छी क्वालिटी की जेन 3 एसएसडी भी लगा देते हो तब भी कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि जेन 3 की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 3.5 गीगाबाइट है। ये एनक्लोजर 1 GB के ही आसपास परफॉर्म करने वाला है, तो उसमें जेन 3 की एसएसडी भी मोर देन इनफ है। आपको जेन 4 की हाई एंड वाली या जेन 5 वाली एसएसडी परचेज करने की कोई जरूरत नहीं है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे मेरा ये है कि ये एसएसडी जो हम परचेज कर रहे हैं उसको हम एक्सटर्नली चलाने वाले हैं, एक्सटर्नल डेटा ट्रांसफर करने के लिए। और डेटा भी जो वहां पे ट्रांसफर होने वाला है वो मेजॉरिटी टाइम सिक्वेंशियल फाइलें होगी, लॉन्ग फाइलें होगी, ठीक है। तो वहां पे जो शॉर्ट डेटा है या जो रैंडम डेटा है वो इतना ज्यादा ट्रांसफर नहीं होने वाला होता है। मेजॉरिटी टाइम जो डेटा ट्रांसफर होने वाला होता है वो लॉन्ग सिक्वेंशियल फाइलें ही होती है। तो वहां पे एक अच्छी क्वालिटी की फिजिकल DRAM वाली एसएसडी लेने से भी आपको कोई भी फायदा होगा नहीं। तो इतना सब कुछ बोल के मैं इन शॉर्ट आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको कम से कम पैसे में एक अच्छी क्वालिटी की TLC NAND फ्लैश मेमोरी वाली एसएसडी परचेज करनी है, जिसमें आपको 5 साल की वारंटी मिलती है, अच्छा TBW रेटिंग मिलता है, फिजिकल DRAM चिप उसमें ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी स्पीड 7 GB या 10 GB या 12 GB ना हो तो भी इट डजंट इवन मैटर। ओके, तो जो सबसे पहली एसएसडी मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा, मेरी नंबर 1 पिक, अभी अगर मैं अपने खुद के लिए ये एनक्लोजर परचेज करके एक्सटर्नल एसएसडी बनाने वाला होता तो मैं इस पर्टिकुलर एसएसडी के साथ जाता। Kioxia की एसएसडी है, ओरिजिनल तोशिबा, उसकी 1 TB की एसएसडी है जो कि जेन 4 वाली एसएसडी है, जेन 4 की बजट सेगमेंट की, 5 GB के आसपास परफॉर्म करती है इंटरनली अगर आप लगाते हो जेन 4 वाले स्लॉट पे। तो अगर आप एनक्लोजर के साथ लगाओगे तो 1 GB से ज्यादा स्पीड आपको नहीं मिलेगी। TLC NAND फ्लैश मेमोरी का आपको इसमें सपोर्ट मिलेगा, DRAM फिजिकल DRAM का सपोर्ट नहीं है, HMB का यूज करती है। एक्सटर्नली अगर आप इसे लगाते हो तो वो चीज भी मैटर नहीं करती कि DRAM है या DRAM नहीं है। 1 TB की एसएसडी में आपको 600 टेराबाइट का TBW रेटिंग मिलता है और 2 TB में 1200 जो कि स्टैंडर्ड है, और 5 साल की वारंटी मिलती है। ओके, उसके बाद जो एसएसडी मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा, अगर आपको बाय एनी चांस ब्रांड वैल्यू की वजह से Kioxia की एसएसडी परचेज नहीं करनी है तो आप WD के साथ जा सकते हो। उसकी SN580 1 TB अभी आपको डील में होने की वजह से 5,500 के आसपास मिल जाएगी, 4 GB के आसपास परफॉर्म करती है, इसमें भी फिजिकल DRAM नहीं है, TLC NAND फ्लैश मेमोरी है, 5 साल की वारंटी है, 600 टेराबाइट का TBW रेटिंग मिलता है। इस एसएसडी को लेके भी आप एनक्लोजर के साथ चलाओगे तो आपको 1 GB के आसपास परफॉर्मेंस मिलेगा। और उसके बाद फाइनली जिस एसएसडी को मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा वो ये एसएसडी है SN770, 5 GB के आसपास परफॉर्म करती है, फिजिकल DRAM नहीं है, TLC NAND फ्लैश मेमोरी है, 5 साल की वारंटी है, जो अभी आपको 6000 में मिल जाएगी। और अगर आपको WD में ही 2 TB वाली एसएसडी परचेज करनी है तो SN580 को परचेज मत करना, SN770 का जो 2 TB वाला वर्जन है वो अभी आपको 11,000 में मिल जाएगी, तो आप इसके साथ भी जा सकते हो। सो आई होप कि फाइनली अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरफ जाना, आपको रेडीमेड एसएसडी परचेज करनी, एक्सटर्नल एसएसडी जो कि आपको थोड़ी सी महंगी मिलेगी, या कम पैसों में ये 5,000 की एसएसडी ले लो, 1,000 रुपए का एनक्लोजर ले लो, 6,000 रुपए में आपकी एक अच्छी क्वालिटी की एक्सटर्नल एसएसडी बिल्ड हो जाएगी जो कि लॉन्ग लास्टिंग होगी, ठीक है। सो आई होप कि जो भी बताया, जो भी समझाया, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई इशू है तो पूछिए, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू सो मच।